हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। इसका ये लगभग 7वां एपिसोड है। मैं कहना चाहता हूं कि ये अंतिम भाग है। अब हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा में जो विश्वासी है या जो कलीसिया है उसके 3 स्तर हम देख रहे हैं। 3 स्तर या 3 पड़ाव या 3 अवस्था। अब उस अवस्था को देखने के लिए जो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को फूंका, मतलब पवित्र आत्मा का स्पर्श, पवित्र आत्मा का छूना, उसके बाद पेंटिकोस्ट के दिन कलीसिया पवित्र आत्मा से भर गई और भरने के बाद वही कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। तो 3 पड़ाव हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का छूना, पवित्र आत्मा से भरना और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। क्योंकि ये जो शिक्षाएं है कहीं पर दी नहीं जाती है, केवल सालों से विश्वासी पवित्र आत्मा के छूने के अनुभव में ही है, वहां से आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको बताया नहीं जा रहा है, या जिसको बताया जा रहा है वो अपने जीवन में संसारिक बातों में इतना उलझा हुआ है कि वो वहां से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। हम पवित्र आत्मा का स्पर्श पाने के बाद हम पवित्र आत्मा में कैसे भर सकते हैं और भरने के बाद कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं, ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमें आज सिखाएगा। इसीलिए मैं बहुत गंभीरता से आपको ये बात बता रहा हूं क्योंकि ये सब्जेक्ट आज मैं खत्म कर रहा हूं। आज का ये 7वां भाग है और अगर किसी को इस बात पर अगर स्टडी करना है इस विषय पर तो YouTube पे ये सारे सब्जेक्ट हमने डाले हुए, आप अच्छी तरीके से उस पर स्टडी कर सकते हो। आमीन। अब उस पर हमने यहेजकेल नबी का जो 47 अध्याय है उसमें से हम 3 अवस्था देखे। उसमें से पहले अवस्था यहेजकेल नबी को जब परमेश्वर मंदिर से निकलने वाले सोते के पानी का अनुभव देने लगा तो पहला अनुभव उसे आया, वो कहता है पानी टकने तक था, पानी टकने तक था। उसके बाद वो कहता है पानी घुटने से कमर तक था। उसके बाद वो कहता है पानी इतना बढ़ गया 47:5 में कि मैं उसमें तैरने के लायक पानी हो गया, डूबने के लायक पानी हो गया। तो ये जो 3 अवस्था हम पवित्र आत्मा के भरना, पवित्र आत्मा से छूना और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, उसके साथ हम मेल मिलाप के साथ देख रहे हैं। आज आपके जीवन में अगर आप केवल सालों से पवित्र आत्मा छू इसी बात पर अगर जीवन जी रहे तो आपका आत्मिक जीवन एक बालक का जीवन है जो पानी में जब जाता है तो पानी की लहरें टकने तक आती है, उसमें वो आनंद करता है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो टीनेज में आता है, जवान होता है, तो टकने तक पानी में खेलने वाला व्यक्ति वो कमर तक पानी में जाता है। जब उसके अंदर से वो डर निकल जाता है तो पानी के अंदर से तैरने लगता है। लेकिन एक बड़ी दुर्घटना हमारे मसीहत में, सालों से मसीह रबा करते हुए टकने तक के आज बैठे हुए। ये समय है कि उन्हें किसी को बचाना है, उन्हें किसी के लिए दुआ करनी है, लेकिन ये आज दुर्घटना है कि उनके लिए दुआ की जरूरत है। ये क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का जो स्तर है, जो टकने से घुटने तक, घुटने से परिपूर्णता तक, जो छूना, भरना और परिपूर्णता, इन बातों से बहुत दूर है। उसका कारण हम देख चुके हैं। जो पहली अवस्था है टकने तक की मसीह की, उसके बारे में हम देख चुके हैं। ये वे लोग हैं जो संसार की बातों में 6 दिन उलझे हुए होते हैं और एक दिन 1 घंटा क्या आधा घंटा देने के लिए भी उनके पास समय नहीं होता है। लेकिन जब आराधना होती है या अंतिम गीत होता है, पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ। एक संडे केवल टकने तक का अनुभव लेकर जीने वाले लोग वो अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं पा सकते हैं। वो अपने जीवन में प्रभु को कहीं ना कहीं कुछ जानते हैं। संसार की बातों को अधिक महत्व दिया जाता है, रिश्ते नातों को महत्व दिया जाता है। और अभी तो सीजन है। मेरा एक दोस्त फोन किया, पास्टर जी पिछले 2 संडे से बहुत कम लोग आ रहे। उसके पीछे का कारण बहुत सारे लोग संसारिक क्रिसमस में बिजी है, डेंटिंग, पेंटिंग, स्वीट बनाना, ये करना, शॉपिंग। और कुछ लोग
इन दिनों में पिछले कुछ संडे नहीं आए होंगे, उसके पीछे संडे नहीं आए होंगे, नुकसान हमारा नहीं है, आपने आत्मिक क्षेत्र में लाखों रुपए का नुकसान उठाया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातों को आपने मिस कर दिया है। अगर आप जॉब पर हो, अगर आप बीमार हो, तो यही दो कारण है जिससे आप नहीं आ सकते हो। तो खुदा की नजरों में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक टकने तक जीवन जीने वाला, एक केवल पवित्र आत्मा के छूने का अनुभव लेने वाला वो व्यक्ति चर्च संगति से अधिक मनोरंजन की दुनिया को अधिक महत्व देता है। और हमने पिछले संडे पश्चाताप किया, क्या मैं टकने तक जीवन जीने वाला मसीह नहीं हूं? 2022 में मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, प्रभु मैं तुझ में बढ़ूंगा, तेरे आत्मा में चलूंगा, समझ दूंगा, अच्छी तरीके से मैं तुझ में रहूंगा। लेकिन साल खत्म होने को आ रहा है, लगभग मैं तो कहूंगा कि ये आखिरी सप्ताह है, क्योंकि अगला जो संडे है वो क्रिसमस संडे है, जहां पर हम इस प्रचार को नहीं बता सकते। यही इस साल का आखिरी संडे है, और आखिरी संडे में हमें अपने जीवन का आत्म परीक्षण करना होगा कि मैं टकने तक हूं, घुटने तक हूं, कमर तक हूं या परिपूर्ण हूं। आमीन, हालेलुया। ये जो टकने तक के लोग, उनकी बाइबल केवल चर्च में ही खुलती है। ये टकने तक के लोग ये आराधना केवल चर्च में ही करते हैं, प्रार्थना भी चर्च में ही करते हैं। केवल उनके अंदर इमोशन या जज्बात होता है, थोड़ी देर के लिए आराधना में घुल मिल जाते, लेकिन जो परिपक्वता में रहते हैं वो हमेशा टॉयलेट को छोड़कर आराधना में ही रहते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपने आप को जांचो, शायद मेरी बात आपको कड़वी लगती होगी, ताना लगता होगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाइबल कहती है गुप्त प्रेम से कड़वी डांट बेहतर होती है। अब ये कड़वी डांट से अगर मेरा आत्मिक जीवन बदलता है तो उससे स्वर्ग जाने के बाद आप मुझे कोई स्पेशल पार्टी नहीं दोगे, आत्मिक जीवन में बढ़ने के बाद आप मुझे स्पेशल ऑफरिंग नहीं दोगे। इसके पीछे का उद्देश्य यह है, जब ये बातें मैं दिल की गहराई से जी जान तोड़कर बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ लोगों को ये बात डांट या ताड़ना लगती है। कुछ धन्य जो आते हैं, जो जज से निकल जाते हैं, उनके बारे में बहुत दुख होता है, क्योंकि अगर इन दिनों में, क्योंकि अभी फिर से एक बार न्यूज चैनल पे आ रहा है, सोया हुआ शैतान फिर से जाग रहा है। अब कुछ लोग अभी जैसे पिछले 2 साल इतने आत्मिक हो गए थे ना, अभी न्यूज चैनल देखकर उनके अंदर आत्मिक जीवन बढ़ेगा, लेकिन ये बकवास आत्मिक जीवन है। हम डर के वजह से खुदा के पास नहीं आते, हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए उसके करीब आते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा शैतान जाग रहा है? न्यूज चैनल पे आ रहा है, फिर से कोरोना वायरस एक नया रूप लेकर आ रहा है। अब लगभग 1300 लोग अभी तक उसके द्वारा उनको ये बीमारी लगी हुई है। अभी सब प्रिकॉशन शुरू हो जाएंगे, लेकिन आत्मिक जीवन का प्रिकॉशन कौन लेगा? यहां से आगे हम पिछले संडे चले, वो था दूसरा लेवल। और दूसरे लेवल में प्रेरित 2:4 में बाइबल कहता है, पवित्र आत्मा की आंधी उतर के आई, आग की लपटें चेलों के सर के ऊपर आई, और बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। ये उस लेवल पे क्यों उनको आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा के भरने का अनुभव मिला? इसलिए कि जब मैंने बताया कि जब यीशु ने पहली बार पुनरुत्थान के बाद जब उन्हें दर्शन दिया, मृत्यु पर जिलाने के बाद उन पर पवित्र आत्मा भूखा, लेकिन उसके बावजूद भी पतरस जो कलीसिया का मेन पास्टर, मेन लीडर होने के बावजूद, यूहन्ना रचित 21:1 के आगे बाइबल कहती है वो आधी टीम लेकर फिर से मछली पकड़ने गया। इसका मतलब पवित्र आत्मा का छूने का अनुभव संडे मिलेगा, लेकिन गारंटी नहीं है मंडे टू सैटरडे आप प्रभु में बने रहेंगे। आधी टीम लेकर गया, फिर भी परमेश्वर ने आकर उनको फिर से उनको मोटिवेट किया, उत्तेजित किया, प्रोत्साहित किया, हमको कहा मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन यरूशलेम में इंतजार करो। अभी इंतजार के दिन खत्म हो गए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो आसपास में जो घटनाएं घट रही है, ये घटनाएं हमें आगाह कर रही है कि एक साइड से एंटी क्राइस्ट आने की तैयारी में है, और दूसरी साइड से उद्धारण क्राइस्ट बादलों पर आने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो इन दिनों में उस आत्मा के चलाए चलेंगे, जो पवित्र आत्मा जो खुदावंद ने भेजे, क्योंकि हमने ये भी बात देखी है, क्योंकि संसार में एक अन्य आत्मा पवित्र आत्मा की कॉपी करते हुए बड़ी तादाद में लोगों को भरमा रहा है। अब कुछ लोगों को लगता है बहुत पावरफुल है, लेकिन जब आप सच में उसके डीप में जाओगे तब आपको समझेगा
बाहर से तो दिख रहा है बहुत पावरफुल है, लेकिन अंदर से तो पूरी कमजोरी है। क्योंकि बहुत सारे पवित्र आत्मा से भरे हुए चर्चेस आज भी तेल पानी बेचने का बिजनेस कर रहे, अब लोगों को तेल पानी के विश्वास में बनाए रख रहे। ये विश्वास कहीं ना कहीं उनको स्वर्ग से दूर लेकर जा रहा है। हालेलुया। इस बात पे हालेलुया क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि हमें आगाह किया जा रहा है, हम उस विश्वास में नहीं है जो संसार के लोग तेल पानी रुमाल भविष्यवाणी इसी बात पर लाके रख रहे। हम विश्वास बनाते हैं खुदावन के जीवित वचन पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सब खत्म होगा, केवल वचन रहेगा। और उस वचन को लेकर अगर मैं खत्म होता हूं तो मुझे फक्र है वही वचन यीशु के आने के समय मुझे और आपको उठाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस अनुशासित आत्मिक स्तर में हमने देखा कि किस तरीके से 7 बातें इसे मैं बता रहा हूं। प्रेरित 2:41-43 में यह तीसरा अनुभव है। अब उसमें 7 बातों को हमने देखा। जब यही चेले जो प्रभु का इनकार करने वाले दूसरी बार उत्थान के बाद दर्शन होने के बावजूद वो फिर से मछली पकड़ने को जाने वाले, लेकिन प्रभु की बात सुनकर धीरज से अनुशासन से उस अटारी के ऊपर की उस खोली में जाकर 120 लोग मिलकर प्रार्थना में थे, इसलिए पवित्र आत्मा से भर गए। भरने के बाद वो केवल यहाँ वहां रबा रबा करते नहीं घूमे। बाइबल कहती है वही डरपोक पतरस हजारों लोगों के बीच में खड़ा हुआ और ऐसा प्रचार किया कि एक ही दिन में 3000 लोगों का उद्धार हुआ। और उसके बाद ये 7 प्रकार की जो उनके जीवन की जो अनुशासित बातें हैं, उसमें से पहली बात ये थी कि ये सारे लोग वचन की शिक्षा में थे। ये सारे लोग संगति सहभागिता फेलोशिप में थे। दूसरी बात, ये सारे लोग रोटी तोड़ने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के हाथ के नीचे आते थे, कम्युनियन प्रभु भोज। चौथी बात, ये सारे लोग परमेश्वर के भय में चलते थे। पांचवी बात, ये एक मन से, बाइबल ऐसा कहता है, एकता में वो मंदिर या चर्च में आते थे। हमारा तो चर्च में आने का समय अपने मन के जैसा ही है। हम बाकी के जगह पर जब पे इन्विटेशन मिलता है वहां बिफोर टाइम पहुंचते, लेकिन जो जीवन देता है, ये लानत वाली बात है कि हम कभी कभी आउट ऑफ द टाइम आते हैं और हम उसके पास से चाहते हैं कि कुछ हमारे लिए कर। जो दूर से आए हुए उनके लिए माफ है, लेकिन मैं जानता हूं जो दूर से आते हैं कुछ लोग हैं वो बिफोर टाइम यहाँ पर है। अगर आप आराधना से उस अभिषेक के द्वारा अपने हृदय को अगर भिगाते नहीं हो तो गिरने वाला बीज आपके अंदर काम नहीं करेगा। अगर वो बीज काम करे, वो बीज मेरे अंदर बढ़े, तो आराधना के समय से मेरा जीवन अभिषेक से भीगना चाहिए। अगर वो भीगता नहीं तो उसका कुछ मतलब नहीं है। आगे चलकर ऐसा लिखा है। 7वीं बात, वो परमेश्वर की स्तुति करते थे, वर्शिप द लॉर्ड। और इन सब बातों को हमने देखा है, थोड़ा सा रिवीजन इसलिए किया कि आगे चलेंगे पौलुस कुछ बातें कहता है और उन बातों के ऊपर ध्यान लगाएंगे। पहला करिन्थियों 13:11, जब मैं बालक था, पौलुस कहता है जब मैं बालक था, टकने तक था, तो मैं बालकों के समान बोलता था। मैं बालकों के समान बोलता था। बालकों का सा मन था। बालकों के जैसा क्या था? मन था। बालकों की सी समझ थी। बालकों की जैसी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया, जब मैं सियाना हो गया, मैं टकने से घुटने तक आ गया, मैं छूने के अनुभव से भरने के अनुभव में आया, तो हाँ, बालकों की सी बातें छोड़ दी। बालकों सी बातें छोड़ दी। नहीं तो कुछ लोग सालों से पैटर्न में वो कभी अपने घरों में नहीं गए, वर्शिप में आएंगे तो ओ लॉर्ड वी वर्शिप यू बाबा, उसके बाद क्या? पौलुस कहता है मैं बालकों का मन मेरे पास था, बालकों की जैसी समझ थी, लेकिन अभी मैं सयाना हुआ है। क्योंकि पौलुस भी शायद इसी बात के अनुभव में था। किसी सीनियर अपोस्टल ने उसको बताया होगा, शायद हनन्या जिसके द्वारा उसका बपतिस्मा हुआ, हनन्या ने बताया होगा पौलुस केवल रबा करते मत बैठ, तुझे आगे भर के आगे भी जाना है रे बाबा। इसलिए पौलुस कहता है, और आपको बताओ ये 13 अध्याय, उसका 12 अध्याय में सभी प्रकार के वरदानों के बारे में बताया है, सभी प्रकार के फलों के बारे में बताया है। उसके बाद वो कहता है मैं बालकों के समान था, लेकिन अभी क्या हुआ हूं?
सयाना हुआ हो। तो इन सब बातों से आगे बात हमको सीखने मिलेगी। कुछ कहेंगे अरे पास्टर साहब हम पढ़े लिखे नहीं है, अरे पास्टर साहब हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं आपको जिन्होंने इस संसार में अद्भुत इतिहास रचा उनकी छोटी सी गवाही प्रेरितों का काम 14 अध्याय वचन 13 में दिखता है। जब उन्होंने हाँ, पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। किसका साहस देखा? पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। और यह जाना कि वे अनपढ़, कौन है? अनपढ़ और साधारण मनुष्य। हाँ, तो हाँ, आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये हाँ, यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। आप किसके साथ रहते हो? बहुत सारे लोग मोबाइल के साथ बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर प्लान के साथ ज्यादा रहते हैं। अब संसार के आपके घर वाले, आपके रिश्तेदारी जानेंगे, आपका बाप हो, आपकी माँ हो, आपका भाई हो, बहन हो, आपके जीवन से जानेंगे कि आप कैसे लोग हो। लेकिन ये पतरस और ये जो यूहन्ना अनपढ़ लोग थे, लेकिन उनका साहस कहां से मिला? जब पेंटिकॉस्ट का अभिषेक पाया तो ज्ञान भी आ गया और साहस भी आ गया। वही पतरस खड़ा होकर बाइबल के बड़े बड़े वचन लिखे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पतरस की किताब है ना, पहला पतरस लिखा हुआ, दूसरा पतरस लिखा हुआ, पतरस ने नहीं लिखी है। पतरस बोलता गया और मरकुस लिखना गया। थियोलॉजी के टीचिंग में ये सिखाया जाता है, लेकिन मैं थियोलॉजी सिखाने नहीं आया हूं। ये अनपढ़ पतरस जिसने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया, ये अनपढ़ पतरस जिसने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया, ये अनपढ़ पतरस जिसने पहला चमत्कार किया, जो सुंदर नाम के दरवाजे के पास से लंगड़े को चंगा किया। तबीता नाम की एक परमेश्वर की सेविका थी, मरी हुई, उसको भी जिंदा किया। क्यों हुआ? उसने केवल छूने का अनुभव लेकर वहीं पर नहीं बैठा, प्रभु का इंतजार किया, आत्मा में भर गया और परिपूर्णता के राह पे चला। हम वहीं पर है क्या? जो व्यक्ति परमेश्वर की संगति से दूर रहता है वो जिंदगी भर टकने तक ही रहेगा और वो जिंदगी में कभी परमेश्वर से आशा ना करे कि मुझे कुछ मिले। पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों के अरमानों को पूरा करेगा। वो पवित्र आत्मा में टकने से घुटने तक, घुटने से कमर तक और कमर से परिपूर्णता तक। ये बिब्लिकल भाषा में आपको सिखा रहा हूं और इन दिनों में आप इन बातों को समझना है, ताकि नए साल में मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेगा जो आज निर्णय लेकर टकने से घुटने तक, घुटने से कमर तक और कमर से डूब जाने की अवस्था में तैयार होंगे। 2023 साल उनके लिए सुपरनैचुरल ईयर होगा, उनके लिए अद्भुत साल होगा, उनके लिए बड़ी बड़ी परमेश्वर की चंगाई और बड़ी बड़ी चिन्ह चमत्कार का साल होगा। ये किसी भविष्यवक्ता की बातें नहीं बता रहा हूं, मैं बिब्लिकल बेस बता रहा हूं। जो अनपढ़ और साधारण लोग हैं, उनका साहस देखकर यरूशलेम वाले लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो क्यों नहीं आज वो हमारे साथ भी होगा? हमारे यरूशलेम में भी लोग आश्चर्य करने लगेंगे कि ये साधारण और अनपढ़ लोग हैं, लेकिन वो जानेंगे कि ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। लेकिन अगर संडे को मैं अगर परमेश्वर के साथ नहीं हो, मैं रेगुलर फेलोशिप में उसके साथ नहीं हो, तो कैसे संसार जानेगा? कैसे मेरे अपने जानेंगे? हम तो हमारे सभी बातों में उलझे हुए। सब लोगों के दिमाग में क्या खरीदना है, इन दिनों में ये स्पिरिट बहुत काम करता है। क्या लूं, कौन सा कलर लूं, किधर से लूं, कौन सा ब्रांड लूं। लेकिन जो आत्मा से भरे हुए लोग, टकने से ऊपर आने वाले लोग, वो इन बातों में समय नहीं बिताते। जिन्होंने आत्मिकता का चोला पहना है ना, वो ये शारीरिक वस्तुओं के बारे में फिक्र नहीं करते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरे चरण में हम आ गए। ये जो दूसरा चरण हमने देखा है, अनुशासित आत्मिक स्तर, जहां पे छूने का अनुभव लेने के बाद जो आत्मा में भरता है, वो परमेश्वर का शागिर्द, शिष्य या डिसाइपल बनकर एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है, तमीज से जीवन जीता है और वो चेला बनकर आगे आगे बढ़ता है। हम विश्वासी है लाख सालों से। क्या है विश्वासी? यस, आई एम बिलीवर। पर कब तू बनेगा डिसाइपल? डिसाइपल बनेगा तो आगे जाके परमेश्वर का सेवक या सेविका बनेगा। सालों से कलीसियाओं में विश्वासियों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन आज चेले नहीं दिख रहे। विश्वासियों ने दुनिया को उल्टा पुल्टा नहीं किया, चेलों ने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया।
चेले वो होते जो खुदा को अधिक समय देते हैं। दुनिया का सम्मान मिले या ना मिले, दुनिया की बातें हो या ना हो, लेकिन खुदा की बातों में दौड़ कर जाते हैं। बात यह है, कुछ लोग जैसे मेहमान को मिलने आते, वैसे कुछ लोग खुदावंत की हुजूरी में आते हैं। कुछ लोग अपने मेहमानों को खुश करने के लिए हमारे स्वर्गीय रिश्तेदार को नाखुश करते हुए दुनिया की बातों में समय बिताते। मैं आपको सवाल करता हूँ, आपने खुदा को छोड़कर अगर दुनिया को समय दिया है ना, आपको आनंद नहीं मिलेगा और मिलेगा भी नहीं। जिस आनंद के लिए रिश्ते नातों में जाओगे ना, वही रिश्ता नाता आपके मुंह पर आपको इंसल्ट करेगा। तो निर्णय ले लो, वहां जाके अपमानित होने से अच्छा उस रिश्ते को छोड़ो, उस स्वर्गीय रिश्ते को निभाओ जो हमें सम्मानित करता है। हालेलुया। सुनो, मेरे बहुत सारे रिश्ते नाते टूट गए, मैं उसको ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा एक रिश्ता जो उससे जुड़ा हुआ है, मैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो रिश्तेदार जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। ये तीसरा स्तर है। इस तीसरे स्तर को हमने नाम दिया है समर्पित आत्मिक स्तर, डेडिकेटेड स्पिरिचुअल लेवल। अब ये समर्पित आत्मिक जीवन कब करोगे? जब छूने के अनुभव में, मतलब टकने से जब आप घुटने के अनुभव में, भरने के अनुभव में आओगे, तब आप समर्पित पानी में जो तैरने वाला व्यक्ति है, वो ऑटोमेटिक पानी कितना भी गहरा हो, वो तैरना शुरू कर देता है। वैसे ही छूने के बाद, भरने के बाद एक समर्पित जीवन परिपूर्णता की ओर लेकर जाता है। अब यहेजकेल 47:5 क्या कहता है? हाँ, फिर उसने 1000 हाथ मापे, हाँ, और ऐसी नदी हो गई, हाँ, जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। जल बढ़कर तैरने के योग्य था, मतलब बढ़ गया। अभी इसके साथ हम प्रेरित 4:31 को अगर हम जोड़ते हैं, तो उसके पहले एक घटना हुई, और उस घटना में चेलों को कहीं ना कहीं दुख का सामना करना पड़ा। उसके बाद चेलों ने स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना की कि प्रभु, तेरा वचन हियाव से सुनाने के लिए तो हमारी सहायता कर, ताकि ये अन्य जाति और ये बड़े बड़े लोग जाने। और ये प्रार्थना जैसी खत्म होती, तो 31 वचन क्या कहता है? जब वो प्रार्थना कर चुके, तब वो स्थान जहां वो इकट्ठा थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। आगे आगे आगे। और परमेश्वर का वचन हियाव से, साहस से, ना डरते हुए सुनाते रहे। इधर हमारा बाजू वाला है, अभी तक सुसमाचार सुना नहीं है। जिसका टकने के आगे प्रमोशन होता है ना, वो कभी ये नहीं कहेगा मेरा ये नहीं छूटता है, मेरा वो नहीं छूटता है, ये दोस्त नहीं छूटता है, ये लत नहीं छूटती। ये सारी बकवास बातें अभी तक उनके जीवन में क्यों है पता है? नशीली बातों से छुटकारा क्यों नहीं पाए पता है? अपने जीवन में विजय जीवन क्यों नहीं पाए पता है? क्योंकि अभी तक टकने तक है। जब आप घुटने तक आओगे, तो घुटना हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन से सैक्रिफाइस करने लगाता है, तब ये सारी बातें निकल जाती है। घुटने पर का आनंद हमारे जीवन में खुदा की ओर आगे और आगे बढ़ाता है। और ये जो तीसरा स्तर है ना, इसमें क्या क्या होता है पता है? इसमें वो व्यक्ति चेलेपन से परमेश्वर का पुत्र या कन्या बनता है। आप कहेंगे यूहन्ना 1:12 ऐसा कहता है, यीशु पे विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या हो गए। हाँ, हो गए। रिश्ता है, लेकिन जो रिश्ते में गहरा रिश्ता नहीं है, जो रिश्ता एक्टिव नहीं है, जिस रिश्ते में कहीं पर बातचीत नहीं है, जो रिश्ते में हालचाल पूछे नहीं जाते, वो रिश्ते केवल नाम के हैं, इसलिए रखने तक है, वो केवल नाम के पुत्र और कन्या है। लेकिन अगर एक गहरा रिश्ता बनाए, तो गहराई पे आने की जरूरत है। ऊपर ऊपर तेल का घोट हो गया, ऊपर ऊपर का पानी बदबू मारता है, लेकिन नीचे का पानी अद्भुत रीति से नीचे की गहरी गहरी बातें बताता है। इसीलिए रेवलेशन आता है कब? जब गहराई में जाते हैं। ऊपरी ऊपरी बातों में पता नहीं चलेगा नीचे क्या है। मोती है, कौन सी मछली है, छोटी है, बड़ी है, कैसा पता चलेगा? ये गहराई तक गए, वो नीचे तक गए। और अभी समय हमारा है, क्योंकि प्रेरितों का किताब में आमीन लिखा नहीं है, प्रेरितों का काम में आमीन लिखा नहीं है। प्रेरितों का काम
वो बैटन हमारे हाथ में दी गई है, उस सदी के लोगों ने आगे लाया है, अब हमारे हाथ में दिया है और हमें उसी बैटन से जाना होगा, छूना, भरना, परिपूर्ण होना। अब जब इस बैटल से जाएंगे तो मुझे आपको बताना है, तभी जाकर आपके द्वारा 2023 में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो शुरुआत एक वचन से करेंगे, उसका थोड़ा सा ग्राउंड लेवल में समझाना चाहता हूं। यही चेले जिनके द्वारा मुर्दे जिंदा हुए, जिनकी परछाई से बीमार चंगे हो गए, जिनके संदेश सुनने के बाद हजारों की तादाद में लोगों ने परमेश्वर को अपनाया, यीशु को अपनाया, यही चेले बड़े हियाव से वचन सुना रहे थे, लेकिन उनके जीवन में एक सताव आया। वो सताव यह था कि उनको बड़ी सभा में खड़ा कर दिया गया और उन्हें मारा पीटा गया। आज की डेट में कोई होता है इतने बड़े काम करने वाला, वो क्या कहता था? लेकिन प्रेरितों का किताब 5वां अध्याय वचन 40 और 42 क्या कहता है, पढ़ेंगे। तब उन्होंने उसकी बात मान ली, उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया। प्रेरितों को इनवाइट करके पिटवाया। आप पिटवाया बोल तो आप उसको साधारण मत लो, ऐसा ऐसा मार रहे थे। अगर आपको कभी फिल्म मिलेगी देखने को तो देखो, कोई आकर आप कोई भीड़ में आकर कोई भी हाथ साफ करके लेता है। जिन्होंने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया, जिन्होंने 1000 लोगों का उद्धार किया, उनको बुलाकर पिटवाया। कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे परमेश्वर के सेवक, इनको मारा गया। अरे बाबा इधर रिकॉर्ड है हमारे पास। कभी कभी परमेश्वर अलाउ करता है, कभी कभी परमेश्वर अनुमति देता है ताकि बड़ी महिमा के काम हो। कभी कभी परमेश्वर अनुमति इसलिए भी देता है ताकि हमारी परीक्षा की जाए। ये टकने वालों की परीक्षा नहीं होती है, ये जिंदगी भर एक ही जगह पे वो छोटे से पानी में वो लहर आती, उधर ही आनंद करते रहेंगे। लेकिन जो टकने से घुटने तक जाएंगे, घुटने से कमर तक जाएंगे, कमर से परिपूर्ण जाएंगे, एक समय आएगा उनको परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। आगे और यह आदेश देकर छोड़ दिया, ये आदेश देकर उन्हें छोड़ दिया गया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न कर। यीशु के नाम से फिर से कोई बात न कर। वे इस बात से आनंदित होकर, वे इस बात से मतलब किस बात से? नंबर 1 उनको पिटवाया गया, बहुत उनको मारा। नंबर 2 उनको आदेश या चेतावनी दी गई है, खबरदार यीशु के लिए मुंह खोलोगे। इसके बाद उन्होंने कहा लोगों बाबा यीशु की सेवा नहीं आपको सेवा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी भीतर बात है कि क्यों हुई, उसके पीछे का कारण आत्मा में परिपूर्ण होने वाले लोग। हाँ, वे इस बात से आनंदित हो, वो इस बात से आनंदित हो गए। किस बात से आनंदित हो गए? फटके मिले इसलिए आनंदित हो गए, कपड़े फाड़ दिए इसलिए आनंदित हो गए, उनके मुंह पर गाली गलौज कर दिए इसलिए आनंदित हो गए। इधर हमारे अंदर कलीसिया के अंदर यहाँ पे कुछ लोग गुस्से से प्रेज़ द लॉर्ड नहीं करना, मेरा इससे नहीं बनता, उससे नहीं बनता। अरे इधर ये चुटुक पुटुक बचकानी बातों से बाहर कब निकलोगे? टखनों से घुटनों तक कब आओगे? अपमान मिले या ना सम्मान मिले, मेरा खुदावन की महिमा होती रहे, ऐसा जीवन जीना चाहिए। आगे वहां सभा के सामने से चले गए, वहां सभा के सामने से निकल के गए कि हम उसके नाम के लिए, यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हम लोग यीशु के नाम के लिए सम्मानित होने के लिए नहीं, अपमानित होने की योग्यता के हो गए, इसीलिए उन्होंने आनंद किया। लेकिन आज सभी को सम्मान चाहिए, सभी को मिठू 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 प्रीचिंग चाहिए। जीसस ब्लेस यू, जीसस ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे जब संसार की बातों को सुनकर उन्होंने अपने आप को धन्य जाना, अपने आप को आशीषित जाना, क्यों? कि यीशु के नाम के लिए हम अपमान के लायक हो गए, सम्मान के नहीं। ये क्यों हुआ? पवित्र आत्मा का आनंद है। पवित्र आत्मा के आनंद के सामने सम्मान मिले या ना मिले, रोटी मिले या ना मिले, घर के लोग इज्जत दे या ना दे, आसपास के लोग हमें कुछ समझे या ना समझे, कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के आनंद में ना, तो मुझे आनंद मिलता है कि मैं यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के लायक था। पहला पत्रन 4:14 ऐसा कहता है, यदि यीशु के नाम से अगर तुम्हारी निंदा होती है तो बुरा मत मानो, तो महिमा का आत्मा तुम पर आया है। महिमा का आत्मा
दुनिया कहती है कहने दो, जो कहना है कहने दो, अपने अपने आसपास के अपने रिश्ते नाते दोस्त यार क्या कहते हैं कहने दो। मुझे यकीन है यदि यीशु के नाम के लिए वो निंदा है, मेरी गलतियों के लिए नहीं है बाबा। नहीं तो बोलेंगे मेरे पास वाले मेरे ऐसे है वैसे वैसा नहीं। यीशु के नाम के लिए अगर कुछ हो रहा है और उसके लिए अगर अपमानित होते तो दुख मत करो, आनंद करो, क्योंकि महिमा का आत्मा ऊपर आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखेंगे, पहला थिस्सलुनिकियों का किताब उसका पहला अध्याय और वचन 6 और 7 क्या कहता है। देखो, ये बताना चाहता हूं, पौलुस ने बनाई हुई ये पहली कलीसिया है। ये किताब पवित्र आत्मा की अगुवाई में थोड़ा नंबर में आगे चले गए, लेकिन वास्तविक रूप में पौलुस ने लिखे हुए ये पहले पत्र है। तुम बड़े क्लेश में हाँ, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, पवित्र किसमें? कलेश में आनंद। बाइबल कहती है आनंद में आनंद नहीं। उस थिस्सलुनिकियों की कलीसिया के बारे में जिक्र किया जा रहा है, बड़े कलेश में पवित्र आत्मा का आनंद। वचन को मानकर, किसको मानकर? ये ऐसी बातें मत बताओ, कुछ भी पढ़ते हो क्या मतलब? किसको मानकर? वचन को वही मानेगा जो रेगुलर इस जीवन की किताब को खोलकर, बहुत बड़ा समय नहीं लेकिन जो समय उसके साथ बिताकर जो वचन मुझे बता रहा है उसको मानता है। केवल संडे को नहीं खोलता है बाइबल। बड़े कलश में पवित्र आत्मा के आनंद में वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हमारी और प्रभु सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। वाह, क्या मैं आदर्श हूं? मैं इस वचन पर आता हूं ना तो मैं अपने आप को पहले जांचता हूं, क्या मैं किसी के लिए आदर्श हूं? कब? आज आदर्श कैसे बने? लॉर्ड ब्लेस मी, ये मिला वो मिला। अरे लेकिन ये गवाही कब आएगी यूट्यूब पर? मैं एक बड़े कलेश से गुजर रहा था या गुजर रही थी, मैं पवित्र आत्मा के आनंद से बना रहा या बनी रही और उस वजह से मैं परमेश्वर में आज चल रही हो। ये आदर्श कब जाएगा? आज चंगाई का आदर्श, भविष्यवाणी का आदर्श। लेकिन पौलुस ने जिस कलीसिया को रोपित किया उस कलीसिया के बारे में खुद कलीसिया का पास्टर ये लेटर लिख रहा है। उस बड़े क्लेश में, पवित्र आत्मा के आनंद में, मकिदुनिया में, आशिया में तुम्हारा नाम ऐसा फैला और तुम उन कलीसिया के लिए आदर्श बने। क्या यहोवा निस्सी चर्च ऑफ क्राइस्ट की कलीसिया जो यहाँ पे इकट्ठा होती है, क्या इस पुणे शहर के लोगों के लिए आदर्श बनेगी? कब आदर्श बनेगी? जब वो कलेश में वचन को मानकर वचन पे चलेगी। तो 2023 में जरूर ये कलीसिया इस महाराष्ट्र के लिए आदेश बन सकती है। ये टकने तक रहने वालों को तो भूल ही जाओ, जब नहीं आएंगे तो भी चलेंगे टकने वाले, घर पर ही टकने पे रहो। जिनको आदर्श बनना है, मैं इस दुनिया से जाऊंगा, एक समय है मेरा भी, लेकिन मेरी प्रार्थना इस वचन के साथ हमेशा होती, प्रभु ऐसा जीवन दे, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे आसपास में वो आदर्श फैले कि ऐसा व्यक्ति जो कलेश में भी पवित्र आत्मा के आनंद में वचन को मानकर अपना जीवन जी रहा था। अपने साथ दे या ना दे, कोई साथ रहे या ना रहे, लेकिन वचन को मानकर जो कलेश में भी चलता है वो एक आदर्श बनाता है। मेरा आदर्श क्या है? एक आदर्शमय जीवन। परिपूर्ण आत्मा में जब हम भरते हैं तो खुदा के साथ एक गहरा रिश्ता बनता है। जब खुदा के साथ गहरा रिश्ता बनता है तब उस गहराई में जाने के बाद आसपास का कोई मुझे साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, आसपास के क्या लोग करे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आदमी बेशर्म बन जाता है, वो केवल खुदा के लिए जीता है। क्या मेरा सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं, इस साल का यह अंतिम संदेश है। एक आदर्श जीवन जियोगे कि जो आपके रिश्तेदारों के लिए लोग, अरे आपके वो रिलेटिव हमने देखा, क्या देखा, उसने देखा, क्या देखा, इसने देखा, क्या देखा, फिल्मी गाना नहीं बोल रहा हूं मैं। हमने देखा लोगांव के अंदर से दो बहनें बस दो बस बदलकर, तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, लेकिन फिर भी परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर का वचन मानने के लिए आते हैं।
हमने देखा एक व्यक्ति वडगांव शिविर से, जिस दिन संडे को जोमेटो में कमाने के लिए डबल पैकेज होता है, लेकिन उसका इनकार करते एक व्यक्ति वर्शिप के लिए आता है। हमने देखा कुछ लोग हैं जो बड़े कलेश को उठाकर फिर भी खुदा के पास ओहली कांचन से आते हैं। कुछ लोग उनको अपने पति पीटते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुदा के भवन में आनंद करते हैं। जो लोग खुदा की संगति से जीवन दूर जीते हैं ना, मैं उन लोगों से थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक गैप बनाता हूं, फिर वो कोई भी हो। मुझे फक्र है उन लोगों पर जो खुदा की संगति के लिए भूखे और प्यासे हैं। मुझे जब कोई दुआ के लिए बोलता है ना, पास्टर जी दुआ करो कि मैं चर्च आना चाहता हूं, आना चाहती हूं, कुछ ऐसे मुझे कॉल आते हैं कि उनके घर वाले उनको गंदी गंदी गालियां देते हैं, उसके बाद भी छुप छुप कर जाने की कोशिश करते, मालूम पड़ने के बाद ऐसी ऐसी गालियां खाते। उनको मैंने ये वचन उस दिन सुनाया, पतरस ने भी गालियां सुनी, यूहन्ना ने भी गालियां सुनी, यूहन्ना को भी पिटवाया गया, पतरस को भी पिटवाया गया, उन्होंने दुख नहीं किया। बाइबल कहती है प्रेरित 5:41 में उन्होंने उस नाम के लिए अपमान की योग्यता के ठहरे, इसलिए उन्होंने आनंद किया।